नमस्कार, ताज़ा टीवी के फेसबुक पेज लाइव पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शहनाज। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम लाइव इंटरेक्शन पे आपसे जुड़े हैं और अब जिस तरह से बंगाल चुनाव चल रहे हैं तो इसे लेकर के हम ये लाइव इंटरेक्शन अपना कर रहे हैं। तो कुछ और दर्शक जुड़ जाएं, उसके बाद हम ये लाइव इंटरेक्शन शुरू करते हैं। बस कुछ ही सेकंड के बाद हम ये लाइव इंटरेक्शन शुरू करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हम ये नहीं कर रहे थे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारा लाइव इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फिर से हम इसे लेकर के हाजिर हुए हैं। अपने दर्शकों के, ताज़ा टीवी के जो दर्शक हैं उनके लिए हाजिर हुए हैं और आज हम लाइव इंटरेक्शन में बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव को लेकर के। बंगाल चुनाव के आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इसे लेकर के ही हम आज बातचीत करने वाले हैं। और आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाइव इंटरेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपकी अगर कोई क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं और इलेक्शन से जुड़े अगर कोई सवाल हैं या फिर आने वाले जो मतदान केंद्र होने वाले हैं, कुछ भी आप बंगाल से रिलेटेड वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसे लेकर के हम आज बातचीत करने वाले हैं आपसे। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंगाल में पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। जिस तरह से बंगाल में 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है, तो आज पहले चरण का चुनाव संपन्न किया गया और पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग की गई और वो 30 सीट काफ़ी ज़्यादा अहम है। जंगल महल के इलाके में कहा जा रहा है कि ये जो 30 सीट है ये पूरा जंगल महल का इलाका कहा जाता है। तो कौन सी सीटों पर आज वोटिंग हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा ये जो लाइव इंटरेक्शन है, आप अगर उसमें देखेंगे तो चुनाव में ऑडियो वॉर, इसे लेकर के हम सीधे लाइव में जुड़े हैं। आज जिस तरह से भाजपा ने पहले ममता बनर्जी का ऑडियो जारी किया, उसके बाद तृणमूल ने भी एक ऑडियो जारी किया है जिसमें कि मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया जो कि भाजपा के नेता हैं वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज लाइव जुड़े हैं और चुनाव में ऑडियो वॉर किस तरह से चल रहा है। जैसे कि आज पहले चरण का ही चुनाव है, मतदान हुआ है और आज ही दोनों तरफ से, तृणमूल कहें या फिर भाजपा कहें, दोनों तरफ से ऑडियो जारी किया गया है। तो 30 सीटों पर आज वोटिंग की गई है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सी सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगी जल्दी से। तो 30 सीटों में आज पताशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजोरी, कांथी दक्षिण, रामनगर, एगरा पूर्व, दांतन पश्चिम, नयाग्राम, गोपीबल्लभपुर, केशियारी, खड़गपुर पश्चिम, गरबेता पश्चिम, मेदिनीपुर पश्चिम, बीनपुर, बंदवान, बलरामपुर, बाघमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मानबाजार, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर, सलतोरा, छतना, रानीबंद, रायपुर, झारग्राम और सालबोनी पश्चिम में आज मतदान हुए हैं। यानी कि 30 विधानसभा सीट जो कि जंगल महल के काफ़ी अहम माने जाते हैं, वहां पर आज पहले चरण का मतदान आज हुआ है। सभी ने अपना मत का प्रयोग किया गया है और अगर कहें तो सुबह 6 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और शाम 6:30 बजे तक वोटिंग हुई है। वोटिंग की भी अगर हम बात करें तो बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई है। प्रतिशत की अगर बात करें तो 6 बजे तक में कुल 80% मतदान, ये तमाम जो ज़िले जहां पर वोटिंग आज हुई है वहां पर कुल मिलाकर 5 जो ज़िलों में वोटिंग हुई है उसमें 80% मतदान हुए हैं। जिसमें कि अगर झारग्राम की आपको अगर बात करें तो 80.55% वोटिंग की गई है। पश्चिम मिदनापुर की अगर बात करें तो 80.12% वोटिंग हुई है वहां पर। और इसके साथ ही पूर्व मिदनापुर की अगर बात करें तो 80.81% वोटिंग हुई है वहां पे। और इसके साथ ही पुरुलिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो 77.07% वोट किए गए हैं। यानी कि अब तक 6 बजे, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये आंकड़ा है।
तो बम्पर आप वोटिंग इसे ज़रूर कह सकते हैं। हालांकि बंगाल के अगर पिछले चुनावों को आप देखेंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसमें इसी तरह से वोटिंग की जाती है और वोटिंग हमेशा ही बंगाल में बम्पर तरीके से ही की जाती है। और आज पहले चरण का मतदान और पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऑडियो वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। भाजपा ने आज एक ऑडियो जारी किया है। ये ऑडियो है ममता बनर्जी का और उसके साथ साथ इसके जो दूसरा पहलू है वो है प्रलय रॉय का। प्रलय रॉय भाजपा के अभिनेता हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता कहे जाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन पहले तृणमूल में थे। प्रलय रॉय का अगर हम परिचय आपको दें तो वो शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जी हाँ, तो जो भाजपा ने आज ऑडियो जारी किया है उसमें ये आरोप लगाया गया है भाजपा की तरफ से कि ममता बनर्जी जो है, ऑडियो में अगर आप सुनेंगे ऑडियो को तो ममता बनर्जी उस ऑडियो में प्रलय रॉय जो हैं उनसे मदद मांग रही हैं। जी हाँ, जैसे कि नंदीग्राम का इलाका शुभेंदु अधिकारी का है तो वहां पर अच्छी खासी पैठ शुभेंदु अधिकारी की है और प्रलय रॉय जो कि शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो भी अब भाजपा में जा चुके हैं, लेकिन पहले तृणमूल में थे वो। तो वो जिस तरह से उनकी भी अच्छी खासी पहुंच है, चूंकि वो शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी हैं, तो उनसे बातचीत का ये ऑडियो जारी किया गया है। ममता बनर्जी जो कि इसमें प्रलय रॉय से मदद मांग रही हैं और ये मदद क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये मदद और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी इस ऑडियो में कह रही हैं कि आप मेरी मदद कीजिए प्रलय, उस इलाके में यानी कि नंदीग्राम के कई इलाकों में मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं इंटरैक्शन नहीं कर पा रही हूँ। आप काफ़ी समय से तृणमूल में जुड़े थे, अभी आप भाजपा में गए हैं तो मेरी मदद कीजिए, और आप भाजपा में गए हैं, आप वापस तृणमूल में आ जाइए। तो ये ऑडियो क्लिप है एक छोटा सा जिसमें कि ममता बनर्जी बंगाली में प्रलय रॉय से बात कर रही हैं। यही ऑडियो क्लिप जो है भाजपा ने आज जारी किया है और भाजपा की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी डर चुकी हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। तो ये ऑडियो वॉर शुरू हो चुका है। आज पहले चरण का मतदान हुआ है और इसी में अगर हम बात करें तृणमूल की तो तकरीबन आपको मैं बताऊं तो भाजपा ने दोपहर के वक्त में तकरीबन 2 जब भाजपा का प्रतिनिधि दल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता स्थित चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां पे सीईओ से जब मिलने के लिए वहां पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय और शिशिर बाजोरिया, उन्होंने ये ऑडियो क्लिप वहीं पर जारी किया है। तो इसके थोड़े ही देर बाद यानी कि शाम होते होते तृणमूल के तरफ से भी एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया। इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि तृणमूल की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है और तृणमूल की तरफ से जारी किए गए इस ऑडियो क्लिप में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऑडियो क्लिप है बातचीत का, ये भी फोन कॉल का ही एक रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, जिसमें कि मुकुल रॉय जो कि भाजपा नेता हैं और साथ ही साथ शिशिर बाजोरिया, उन दोनों की बातचीत को दिखाया गया है। और उस ऑडियो क्लिप में ये कहा गया है कि जिस तरह से मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया बूथ को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, बूथ एजेंट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि सभी इलाकों में बूथ एजेंट नियुक्त किया जाना चाहिए और ये बूथ एजेंट अगर हम मैनेज कर सकें तो क्या होगा। तो यही चीज़ है वो कहा जा रहा है तृणमूल की तरफ से जो ये ऑडियो जारी किया गया है। और तृणमूल के जो मीडिया सेल हैं उनके तरफ से ये ऑडियो जारी किया गया है। शिशिर बाजोरिया जो हैं उसमें वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए, इस ऑडियो में ये कहा गया है। और ऑडियो में मुकुल रॉय भी हैं जिसमें कि मुकुल रॉय सभी बूथों पर को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं सभी बूथों में हमारे लिए एजेंट देना संभव नहीं है, इसलिए राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी बूथ में बतौर एजेंट बैठ सकता है। तो ये जो ऑडियो क्लिप छोटा सा जारी किया गया है 1 से 1.5 मिनट का आप कहेंगे तो इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया
दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले भाजपा की तरफ से ऑडियो जारी किया गया ममता बनर्जी का, और इसी के जवाब में आप कह सकते हैं कि तृणमूल की तरफ से ये ऑडियो जारी किया गया है। यानी कि ऑडियो के ऊपर जो घमासान है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज जिस तरह से मतदान हुआ है, उसमें ये ऑडियो वॉर शुरू हो चुका है और वार पलटवार लगातार जारी है। इन सब के बीच आज मतदान हुआ, 80% के करीब मतदान किया गया, बम्पर वोटिंग हुई। और अगर आपको बताएं तो बंगाल में इसी तरह से चुनाव होते हैं और वोटिंग की अगर बात करें तो इसी तरह से वोटिंग की जाती है। लेकिन आज एक सबसे अहम चीज जो कि आपको केंद्रित करेगी, ध्यान आपका आकर्षित करेगी, वो ये है कि बंगाल में जिस तरह से पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो पिछले चुनावों में कई बार हिंसा इतनी ज्यादा देखी गई है, बमबाजी कई इलाकों में होती थी, कई लोगों की जानें भी जाती थी, बूथ में कई तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं देखी जाती थी। लेकिन आज पहले चरण का मतदान हुआ है, छिटपुट घटनाएं जरूर घटी हैं, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई है। तो ये अपने आप में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आप अगर कहें तो ये एक काफी एक नए तरीके से इसे देखने वाला, जिस तरह से हिंसा की राजनीति बंगाल में हमेशा ही देखी गई है और खासकर मतदान के समय हिंसा होना आम बात कही जाती है बंगाल में, तो आज वैसी तस्वीर फिलहाल तो देखने के लिए नहीं मिली। छिटपुट घटनाएं जरूर हुई। हाँ, एक और भाजपा के कार्यकर्ता जो कि सुबह कहा जा रहा है कि केशियारी में उनकी मौत का आरोप लगाया जा रहा है तृणमूल के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग के दौरान अगर 6 बजे से शाम 6 बजे की अगर बात करें तो उस दौरान इस तरह की बमबाजी या फिर बाकी की घटनाएं देखने को नहीं मिली। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स नीचे है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके जवाब जरूर दूंगी। तो यानी कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, 8 चरणों के मतदान होने हैं, पहला चरण हो चुका है और अब 7 चरणों का इंतजार है। 1 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, यानी कि आज 30 चरणों के लिए वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग आप कह सकते हैं। तो मैं अब थोड़े सवाल लेने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कई सारे सवाल आए हैं। प्रवीण प्रेम नेगी बोल रहे हैं, हाय हेलो प्रवीण, राजी अंसारी, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। रुपेश राणा कह रहे ग्रेट इनिशिएटिव ताज़ा टीवी, थैंक यू सो मच ताज़ा टीवी। हमारी पूरी टीम इसे लेकर के लगी हुई है, पूरी टीम की ये मेहनत है। तो आपके अगर कोई सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी। 30 सीटों पर आज मतदान हुआ है और बम्पर वोटिंग हुई है और अब दूसरे चरण के मतदान का इंतजार है। अब आज सुबह से ही अगर आपको कहें तो चुनाव आयोग के दफ्तर में कांग्रेस हो, तृणमूल हो, भाजपा हो या फिर लेफ्ट हो, सभी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे और अपनी अपनी शिकायतें लेकर के पहुंचे। तृणमूल की तरफ से 10 सांसदों का एक प्रतिनिधि दल कहा गया था कि वो पहुंचना था, यानी कि 6 से 7 सांसद, जिसमें कि तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन, अर्पिता घोष जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो भी थी, माला रॉय सांसद हैं वो भी मौजूद थी, काकोली घोष दस्तीदार, और इसके साथ साथ सुदीप बंदोपाध्याय जो कि इससे पूरे टीम को जो है वो लीड कर रहे थे, वो वहां पर पहुंचे। और चुनाव आयोग में जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं बूथ कैप्चरिंग और जो बूथ एजेंट को लेकर के, जैसे कि मैंने कहा, इससे लेकर के तृणमूल का जो प्रतिनिधि दल है वो चुनाव आयोग पहुंचा था, उन्होंने शिकायत की है इस बात को लेकर के। और उसके बाद भाजपा का प्रतिनिधि दल जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय, शिशिर बाजोरिया थे, ये वहां पहुंचे और इन्होंने भी कई सारे मुद्दे उठाए। लेकिन एक जो सबसे स्पेसिफिक आप कहें तो ऑडियो जो है ममता बनर्जी का
वो जारी किया। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आज पहले चरण के मतदान के दौरान हलचल मच गई और उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही तृणमूल की तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया। ज़रियाफ हुसैन कह रहे हैं हेलो मैम। हेलो ज़रियाफ। प्रवीण फ्रॉम नेगी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। तो चुनाव चल रहा है और आने वाले दिनों में अब जो 7 चरणों के चुनाव हैं वो होने हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। और अब जिस तरह से नंदीग्राम जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, अब उस सीट पर 1 तारीख को मतदान होना है, जो कि ममता बनर्जी का खुद वहां पर कहा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने रहने वाले हैं, तो उनका वहां पर मुकाबला होना है। तो 1 तारीख को क्या तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। अब अगर आपको हम बताएं तो अलग अलग ज़िलों में, जैसे कि 5 ज़िलों में आज वोटिंग हुई है, तो वहां पर अर्धसैनिक बल जो वहां पर तैनात थे उनकी भी भूमिका आज काफ़ी अच्छी रही है। कहीं पर से भी कोई इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली जिसे देख करके आप कहें कि ये क्या हो रहा है। तो आप अगर कहें तो शांतिपूर्ण तरीके से लगभग छिटपुट घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो छिटपुट घटनाएं ज़रूर घटी हैं। कहीं पर बूथ में गड़बड़ी, कहीं पर हल्की तोड़फोड़ हुई है और कहीं पर तृणमूल के समर्थक और भाजपा के समर्थक वहां पर कुछ छिटपुट घटनाएं घटी हैं। लेकिन जिस तरह से अगर पिछले चुनावों को आप देखें तो उसके मुकाबले इस बार आज पहले चरण का मतदान काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो तोड़ फोड़ और घटनाएं जो घटती थी उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और आज 80% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि दूसरे चरण, तीसरे चरण और बाकी के जो 7 चरण हैं उसमें कैसी वोटिंग होती है। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब भी दूंगी। तो लगातार अब आपको अगर बताएं तो शाम में सुब्रत जो मुखर्जी हैं उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कुणाल घोष की तरफ से भी बयान दिया गया कि भाजपा जो ऑडियो जारी किया है भाजपा ने ममता बनर्जी और प्रलय रॉय का, वो ऑडियो सही नहीं है। हालांकि अगर आप प्रलय रॉय की अगर बात करें तो प्रलय रॉय टीएमसी में काफ़ी समय से थे, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी के वो काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो प्रलय रॉय शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे, अब वो भाजपा में चले जा चुके हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा में है तो प्रलय रॉय भी अब भाजपा में जा चुके हैं। उन्हीं के साथ बातचीत का ऑडियो जारी किया गया भाजपा की तरफ से, लेकिन ये ऑडियो कितना सत्य है इसकी पुष्टि ताज़ा टीवी नहीं करता है। और उसके बाद उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही तृणमूल का भी एक ऑडियो जारी किया गया। आप उसके ये कह सकते हैं कि उसके जवाब में ये ऑडियो तृणमूल ने जारी किया है और चुनाव आयोग के सामने इसे लेकर के भी बात रखी गई है। तो ये तमाम चीज़ें अभी चल रही है। और बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि इस बार का सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, तो ये सारी घटनाएं होंगी और किस तरह से आने वाले दिनों में और किस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 चरण में किस तरह से और भी कुछ तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के इस लाइव में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 7 बजे, ठीक 7 बजे आपके साथ कल हम फिर हाजिर होंगे लाइव इंटरैक्शन पर। और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे बाकी के जो फेसबुक चैनल्स हैं उन्हें भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।